बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनके तैयार होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर्स वगैरह में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप के बराबर, एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। इसे गरम होने देंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव चिकन है ये। और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ये ऐड करके भी इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 1 के 4 हिस्से कर लिए थे, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तो देखिए जब टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से नरम हो गया, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आपने क्या करना है, टमाटर के जो छिलके हैं उसको हटा लेना है इस तरह से, बहुत आसानी से हट जाएंगे ये देखिए इसी तरह से मैं सारे छिलके हटा लूँगी और उसके बाद टमाटर को मैं हल्का सा मैश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरह से बस आपने तोड़ लेना है टमाटर को, ताकि वो ग्रेवी अच्छी सी बनके तैयार हो इसकी। अब इसके बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद देख लेते हैं, जो टमाटर में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से वो गल गए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और बस आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना हैगा। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाता है जब हम स्टार्टिंग में भी इसको फ्राई करते हैं, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और ये भूनते भूनते ही कढ़ाई हमारी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको पकने में, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो देखिए जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद, लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना भूनना चाहते हैं, उतना आप इसको भून सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, अब बस ये रेडी है। आखिर में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब बस आपने इसको सर्व कर देना। ये रेडी हुई। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। दावत वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको दावत वगैरह में ज़रूर सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेगुलर कढ़ाई से थोड़ी सी अलग होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो बस आपने इसको सर्व कर देना है।
ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए, तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है, और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें, गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।
तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है। साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्ची और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलेड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल और उसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है, जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूंगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूंगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक। और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलेड की तरफ। तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था। 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलेड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को। दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूंगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे।
जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मोटी मोटी कटी हुई 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और ये बघार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, बघार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी, तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है दाल के ऊपर से, तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो हैं बॉईल कर लिए थे, सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे, जस्ट बॉईल किए हैं राइस मैंने, वाइट राइस। तो चलिए ये प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर, ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो हैगा। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ और भुना हुआ हैगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बेसन 3 टेबलस्पून और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा पीसने के बाद ये। अब आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे। अब कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने एक चॉप स्टिक ले ली है, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, साफ़ सुथरी सी पेंसिल ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं और इस तरह से आपने हाथ से इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। और अगर आप इसको हाई टी पे बना के सर्व करना चाहते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। और इधर मैं डिनर पे सर्व कर रही हूँ तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। जब ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर आप इसको दावतों के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया था। अब इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर इस तरह से। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर रायते के साथ।
यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया है। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से देख लीजिए इसका लुक। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा मसूर बिरयानी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी को हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है, लाजवाब बन के तैयार होती है बिरयानी। इसको आप बना के मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे कीमा। तो इधर कीमा मैंने लिया है आधा किलो के बराबर। थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर, बारीक कीमा लिया था मैंने। और कीमा मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कीमे के साथ। हल्का सा भून लेंगे इसको, कीमे का कलर चेंज हो जाए जब तक आपने हल्का सा भून लेना है इसको। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक हमारा कीमा नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा कीमा जो है अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है इसका वो ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड की हैं 8 से 10 अदद। मैंने पतली वाली ऐड करी है, आप लोग चाहे तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस आपने जब तक पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो टमाटर जब आप इसके तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना आधा कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर खुला पानी ऐड कर दिया था। इधर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर दी हैं मैंने। लौंगे ऐड कर देंगे तकरीबन 8 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 से 3। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती राइस 600 ग्राम्स के बराबर लिए थे मैंने और उसको मैंने धो के भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 80% तक आपने कुक करना है चावलों को। तो इधर हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं, बस दम वाली कसर रह गई है इसके अंदर। अब हम बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है। बेस में मैंने चावलों की एक लेयर लगा ली है, थोड़ी सी चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके अंदर हम काला मसूर ऐड करेंगे। इसको मैंने 1 कप ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन है ये, बिल्कुल गली हुई है कि। तो इसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर।
दाल को अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना, थोड़ा सा तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर चावलों की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। चावलों को फैला लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो सारा कीमा हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और कीमे को अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर, ये ½ टीस्पून के बराबर। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे थोड़ा सा। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। फिर बाकी के जो चावल थे वो सारे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको फैला लेंगे। चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और तली हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देना है आपने। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है बिरयानी और घर के सादे मसालों के साथ आप लाजवाब बिरयानी घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं इसके। और इसके साथ आप लोग अच्छा सा एक सैलेड बनाइएगा, चटनी और रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा। घर वाले आपके बहुत ही पसंद करेंगे इस बिरयानी की रेसिपी को। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रेशमी पनीर हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। मुश्किल से इसको बनाने में 15 मिनट लगते हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप घर में बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। इसको आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने ½ टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी करनी होती है, इस वजह से। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने ½ किलो के बराबर। थोड़े बड़े क्यूब्स में कटवा लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे ½ कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही ½ कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये दही और दूध के मिक्सचर में ही चिकन गलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको आप मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स करना है। और चेडर चीज़ को बस इतना ही कुक करना है कि ये मेल्ट हो जाए।
फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। एक अदद ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। एक अदद हमने प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद। अदरक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर जूलियन कटा हुआ, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है और इसको बस आपने भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा पैकेट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, और ये हमारी मज़ेदार सी रेशमी चिकन पनीर हांडी रेडी है। बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। इसको आपने सर्व कर देना है। इधर मैं मिट्टी की हांडी में सर्व कर रही हूँ इसे, और आप लोग चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में भी पका सकते हैं। सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर रख देना है एक ट्रायंगल चीज़, और उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया और हरी मिर्चों से और अदरक के साथ। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको सिखाऊंगी पाकिस्तानी स्टाइल में, यानी कि एक देसी टच के साथ इस बिरयानी को हम बनाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप लोग पूरा विंटर इसी को बनाएंगे, क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 4 अदद अंडे, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर, या फिर आप येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा ले लिया था मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लिया है, और अंडों के साथ इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया पैन के अंदर। इसको हम बना लेंगे स्क्रैम्बल एग। इसको हम लेयर्स में इस्तेमाल करेंगे बिरयानी की। तो देखिए इस तरह से आपने बस इसको पका लेना है, और थोड़ा सा हम मोटा मोटा सा स्क्रैम्बल बनाएंगे इसका, बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। 1 मिनट के अंदर ये अंडे पक के तैयार हो जाएंगे। तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी। अब उसी पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून, और इन दोनों चीज़ों के साथ चिकन को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। अच्छा, ये जो बिरयानी है बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और चिकन हमारा गल गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इस मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर गाजर ले लिए, जिसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। मटर लिए हैं मैंने उबले हुए 1.5 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस गाजर को मैंने आधा मिनट ही कुक किया है। फिर हम इसके अंदर 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे।
इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ग्रीन अनियन ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसका वाइट पार्ट ऐड किया है, ग्रीन पार्ट हमने सेव किया है लेयर्स में ऐड करने के लिए। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 कप के बराबर। उसके बाद में बंद गोभी ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। और इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इन सबको आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसको बहुत आपने गलाना नहीं है वेजिटेबल्स को, क्योंकि चाइनीज़ जो फूड होता है उसके अंदर वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं गलाया जाता है, थोड़ा सा एक बाइट रखते हैं उसके अंदर ना। तो मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और इन सॉसेस के साथ भी इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करते करते आपने कुक करना है। फिर उसके बाद हम आधा कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद ये चाइनीज़ बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। हल्का सा बस पानी रखा है इसके अंदर मैंने। अब इधर आ जाते हैं हम चावलों के ऊपर। तो चावल के लिए मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। जब उसमें बॉईल आ गया तो मैंने इसके अंदर 1 अदद चिकन क्यूब ऐड किया है, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने नमक। अब इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। आधा किलो चावल लिए थे मैंने, बासमती राइस हैं ये, इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस इसको हम 80% तक कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इन चावलों को कुक कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद उसी पतीली के अंदर मैंने आधे चावल जो थे नीचे लेयर में बिछा दिए थे, बेस में बिछा दिए थे। फिर उसके बाद जो हमने बनाया था चाइनीज़ बिरयानी का मसाला वो सारा ऐड कर दिया है मैंने। इसके ऊपर मैं ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो ऐड करूँगी थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे। तो आधे अंडे मैंने इसके अंदर इस वक्त ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद बाकी के जो चावल थे वो सारे ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चावल ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून के बराबर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इस तरह से आपने फैला के डाल देना है। फिर मैं पानी ऐड करूँगी इसमें 1/4 कप के बराबर। फिर दोबारा से हम ग्रीन अनियन ऐड करेंगे इसके ऊपर और जो बाकी के अंडे थे वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बिरयानी की लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और 10 मिनट तक दम पे रख दूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे आपने दम दे देना है और 10 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी पाकिस्तानी स्टाइल रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिरयानी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद बस आपने इसको गरम गरम सर्व कर देना है। बेहद मज़ेदार बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप नाश्तों में भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसको आप नाश्ते में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ और कुलचों के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम 3/4 कप के बराबर ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई। इसको मैंने स्लाइसेस में बारीक काट लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने इधर ½ kg चिकन लिया है, थोड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ है ये। इसको भी भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको भूनने में।
इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा जिसमें आपका चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में। इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इधर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरीके से घुल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से ऑयल निकाल लूँगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर से स्टेज पे छोले ऐड करेंगे तो ऑयल जो है वो सारा गायब हो जाएगा, फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ेगा। तो हमने ऑयल निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो एक बादियान का फूल ऐड किया है, दालचीनी का 1 अदद पीस ऐड किया है, तकरीबन 2 इंच का है ये। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। तो साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए भून लेंगे बस। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से। बस अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए इतना आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर छोले ऐड करेंगे। तो बॉईल हुए छोले ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 कप के बराबर लिए थे, 2 कप मैंने साबुत ही ऐड कर दिए हैं और 1 कप छोलों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, काफ़ी थिक छोले बन के तैयार होते हैं ये। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब ले लिया है मैंने, ये ऐड करूँगी। मार्केट में जो आपको छोले मिलते हैं वो भी यही सब चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका टच देने के लिए, मार्केट वाला टच देने के लिए मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करा है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये छोले जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसकी आप ग्रेवी देख सकते हैं। जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी, तो अपने हिसाब से इसकी आप ग्रेवी रख सकते हैं। थोड़ी थिक रखनी है तो इतना ही छोड़िएगा, थोड़ा पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और फ्लेम ऑफ करने से पहले हम इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे जो हमने निकाला था। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन छोले बनके तैयार होते हैं। ये मुर्ग छोला बनके तैयार होता है और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो पराठों के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। नाश्ते के अलावा आप इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी का फेवरेट होता है। और थोड़ा मसालेदार पुलाव बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा ये, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऐड किया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे 4 से 5 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 अदद। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद। इसके बाद में काली इलायची ऐड करूँगी 2 अदद। इसको हल्का सा बस फ्राई होने देंगे, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद है, इसको मैंने स्लिट कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ी साइज़ का ले लिया था टमाटर, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं आलू खाना। तो 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आलू अच्छे से गल जाएं। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर क्योंकि जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए आलू यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने। तो उबले हुए चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप के बराबर। तो चने ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हल्का सा बस मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये, 350 ग्राम्स के बराबर हैं ये चावल। उसको मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप लोग चावल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का आप लोग चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करूँगी पानी। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा करना है तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल से ऊपर पानी होना चाहिए तकरीबन 1.5 इंच के बराबर, क्योंकि हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। तो इसको मैं खुला ही इसी तरह पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। और हम गर्म मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करने के बाद। और इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक चावल जो है हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। तो देखिए पक चुके हैं और चावल जो है हमारे हाफ डन हो गए हैं और इसमें अच्छा खासा पानी हैगा मौजूद। तो इसी पानी के साथ मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा कवर करके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही इसको मैंने पकाया था, पानी सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे खुशबूदार और खिले खिले पक के तैयार हो गए हैं। तो इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा सा रायता या फिर सलाद बनाइएगा और चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दावत स्पेशल दम के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है ये। इसको आप दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं, डिनर्स और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको पिकनिक्स वगैरह पे भी बना के लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा, लिया है 1 किलो के बराबर, बारीक मशीन का कीमा है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का जायकेदार दम का कीमा मसाला। तो ये पैकेट में पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर आपको कोई मिर्च मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पैकेट के अंदर सारे मसाले ऐड हुए हुए हैं। तो आपने बस ये पैकेट ऐड कर देना है इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ पपाया पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए कवर करके, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि ओवरनाइट रखना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। अब आप लोग जज़ा फूड के प्रोडक्ट इजीली परचेज़ कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे भी। तो जाइए इनके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आप घर बैठे परचेजिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
इसके अलावा आपको इनके स्टोर पे से मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, लेकिन मेरा कोड ऐड करने पे तो आपने करना क्या है, जो भी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है ऐड टू कार्ट कीजिएगा और जहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा है उसी के नीचे आपने मेरा कोड लिख देना है। तो मेरा कोड है Maria10, वो ऐड करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 1 अदद प्याज स्लाइस की हुई बड़े साइज़ की और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। 1 मिनट तक ही फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो देखिए जब 1 मिनट हो जाएगा इसको फ्राई होते हुए, फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो सारा कीमा ऐड करने के बाद एक बार इसको हल्के से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये, और अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पानी छोड़ चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था, तो ये दही का पानी है और एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जाएगा नहीं। दम का कीमा है, इसके अंदर पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ये दही के पानी में ही गल जाएगा। तो बस इसको आपने दोबारा से मिक्स करना है और फिर इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो ये कीमा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बस मैरिनेशन में ही टाइम लगता है, क्योंकि पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट्स के अंदर पक के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने स्मोक दे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉइल का पीस रख दिया है, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे, और बस उसके बाद 10 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो देखिए मज़ेदार सा दम का कीमा रेडी है। इसको आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। तो ये देखिए इसको मैंने क्रिस्पी पराठों के साथ सर्व किया था, इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा, और ये पराठे इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो बस आपने इसको निकाल लेना है डिश के अंदर। ऊपर से आप इसको गार्निश ज़रूर कीजिएगा हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है, और प्याज के रिंग्स रख दीजिएगा इसके साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।